ठीक है। चलिए अब अगला चीज़ देख लेते हैं हम, अपचायक। अपचायक अपचायक क्या होते हैं इसमें जान लो। वे पदार्थ जो अन्य पदार्थों का अपचयन करते हैं। वे पदार्थ जो अन्य पदार्थों का अपचयन करते हैं और रासायनिक अभिक्रिया में स्वयं ऑक्सीकृत हो जाते हैं, अपचायक कहलाते हैं। ठीक है। जैसे इसके उदाहरण देख लेते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल्स जैसे हमने ले लिया मर्क्यूरिक क्लोराइड HgCl2। ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, स्टेनस क्लोराइड SeNCl2। ठीक है, इसको जो है अब क्रिया करवाएंगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा मर्क्यूरस क्लोराइड और प्लस बन जाएगा स्टेनिक क्लोराइड, ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ जो है देखते हैं हम लोग इस अभिक्रिया में देख लेते हैं। ठीक है, इस रासायनिक अभिक्रिया में यहाँ हम देख रहे हैं कि SnCl2, ये जो है SnCl2 ये आपका अपचायक है। कैसे, यहाँ हम देख रहे हैं कि स्टेनस क्लोराइड जो है, ठीक है, ये SnCl2 ये जो है स्टेनिक क्लोराइड में ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक है, और ये मर्क्यूरिक क्लोराइड जो है HgCl2 ये किस में अपचयित हो रहा है, मर्क्यूरस क्लोराइड में अपचयन हो रहा है। तो यहाँ पर जो ये SnCl2 है, ठीक है, जो है स्टेनस क्लोराइड ये जो है एक अपचायक का कार्य कर रहा है। ठीक है, अगर हम इसको दूसरे शब्दों में बताना चाहें, ठीक है, दूसरे शब्दों में इसको कैसे बता सकते हैं। ठीक है, तो दूसरे शब्दों में अगर इसको हम बताना चाहें तो ये कह सकते हैं कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है उसे अपचायक कहते हैं। या इसको हम लोग जैसे उसमें लिखे थे कि जो किसी अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वो ऑक्सीकारक होता है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि जो किसी अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन त्यागता है उसे अपचायक कहते हैं। जैसे यहाँ हम ले लेते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल्स जैसे यहाँ हम देख लेते हैं, जैसे ये हो गया Fe3 पॉजिटिव आयन और ये हो गया, ठीक है, प्लस Bi नेगेटिव। ठीक है, और ये जो है बन रहा है Fe2 पॉजिटिव और ये बन गया I2। ठीक है, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जो हमारा आयोडीन है, ठीक है, ये ठीक है आयोडीन ये जो है यहाँ देखिए ये आ गया है। ठीक है, इसमें हम देख रहे हैं यहाँ पर कोई निगेटिव चार्ज नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर 2 निगेटिव चार्ज हैं, तो ये जो है यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन थे और यहाँ आने के बाद कितने हो गए, 0। तो आयोडीन जो है 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर के I2 के रूप में बन गया है। ठीक है, तो यहाँ आयोडाइड आयन का जो आयोडीन में ऑक्सीकरण हो रहा है, इसलिए यहाँ ये जो है आयोडीन ये अपचायक है। ठीक है, ये क्या है, अपचायक है। ठीक, जो 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करके किस में परिवर्तित हो गया, आयोडीन में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा अपचायक। ठीक है, अब अगले हेडिंग डाल लेते हैं। ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट है, रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया चलो ये क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल और बहुत ही साधारण जो है डेफिनेशन इसका बताएंगे। ठीक है, चलिए कॉपी उठाइए और लिख लीजिए। ठीक है, वह रासायनिक अभिक्रिया, लिखिए वह रासायनिक अभिक्रिया जिनमें ऑक्सीकरण
तथा अपचयन एक साथ एक ही समय पर घटित होते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। चलिए इसको जान लेते हैं उदाहरण के अनुसार। ठीक है, इसमें हम ले लेते हैं, जैसे ये हो गया ZN। ठीक है, और इस पे मिला देते हैं कॉपर सल्फेट SO4। ठीक है, तो ये क्या बन जाता है, यहाँ पर बन जाता है जिंक सल्फेट और प्लस कॉपर जो होता है वो अलग हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो होने वाली अभिक्रियाएँ होती है दो रूप में होगी। पहला हो गया एनोड। एनोड पर हमारा ये कंडीशन जो होगा, ठीक है, ये इसमें टूट जाएगा, तो ये हो गया ZN। ये हमारा हो जाएगा ZN2 पॉजिटिव। तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉनों की जो है अधिकता हो गई है, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ माइनस हो जाएंगे। ठीक है, और अगला हो जाएगा कैथोड पर। कैथोड पर ये होगा Cu प्लस 2 इलेक्ट्रॉन हो गए इनटू ये बन गया कॉपर में। ठीक है, तो इस कंडीशंस को जब हम वो करेंगे तो रेडॉक्स अभिक्रिया में जब परिवर्तन इसका होगा, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, यहाँ देखिए 2 इलेक्ट्रॉन इधर भी है और 2 इलेक्ट्रॉन इधर भी हैं। ठीक है, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा बन जाएगा ZN प्लस ये हो गया Cu। ठीक है, 2 पॉजिटिव आयन होंगे। ठीक है, तो ये हो गया तो कॉपर, ठीक है, 2 पॉजिटिव आयन, और यहाँ हमारा ये बन गया, तो ये हो गया ZN2 प्लस ये बन जाएगा Cu। तो यहाँ ये हमारा हो जाएगा, यही कंडीशंस ये हो गई रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है।